26 जनवरी 1930 को कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? हाँ, आप ये नहीं जाने कि हम कुछ भूल रहे हैं, 1930 ही बोल रहे हैं और 26 जनवरी भी बोल रहे हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था इसलिए मनाते हैं। हाँ, वो भी सही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 26 जनवरी को हम लोग 1950 से पहले भी 48 में भी, 49 में भी, 1944 में भी, 1940 में भी, 1938, 1937, 1936, 1931, 1930, 1931, ये सारे हमारे भारतवर्ष के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते आए हैं। क्यों? 26 जनवरी को 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उससे पहले इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? आखिर तक बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बात है 1950 से। हाँ, जब हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, सिर्फ ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, 1929 में भी जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, लेकिन रावी नदी के तट पर लाहौर में सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, सभी INS यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी राजनेताओं ने अंग्रेज़ों के आँखों में आँख डालकर उनको चिढ़ाते हुए, क्योंकि इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्र हो रहे हैं, अपने को स्वाधीन घोषित करते हैं। अंग्रेज़ों ने पूरा प्रयास किया कि ये लोग वहाँ पर रावी नदी के तट पर झंडा न फहरा, लेकिन अंग्रेज़ों को चुनौती देते हुए रात्रि को उन्होंने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया और अपने को स्वाधीन घोषित करते हुए पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। जब हमारा 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 का ये दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उससे पहले जब नहीं था, तो लोग 26 जनवरी 1930 के कारण ही 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते थे और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। जब 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के पश्चात 1946 से लेकर 1948 तक, 1949 तक, 1947 से 1949 तक 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के पश्चात जब अथक प्रयास से बहुत सारे देश से हमारा अनुच्छेद आकर उस पर संशोधन होकर उस पर पूर्ण मतदान, उस पर पूर्ण हमारे जो संविधान सभा के लोग थे उस पर चर्चा करके जो ऐड करते थे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के पश्चात हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से लागू हो गया था, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उस दिन को हम लोगों ने संविधान को क्यों नहीं लागू किया, पूर्णतः क्यों नहीं लागू किया? क्योंकि इससे पहले 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, जिसके कारण 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। कुछ हमारे संविधान सभा के नेताओं के मन में ये विचार था, जो सही भी था, कि लोग 26 जनवरी 1930 के कारण जो 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, अगर हम 26 नवंबर को ही, जिस दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ, को लागू कर दें तो लोग उसके महत्व को भूल जाएंगे। जो अंग्रेज़ों की आंखों में आंख डालकर सीना ठोक कर पटेल साहब ने और बाकी लोगों ने झंडा फहराया था, उस दिन का महत्व भूल जाएंगे और लोग 15 अगस्त को और 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए बहुत दिन अभी नहीं है, 2 मंथ बाद 26 नवंबर से 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 आने में 2 मंथ, तो 2 मंथ रुके लोग। लेकिन कुछ लोगों का ये भी विचार था कि ऐसे ही 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक हमने बिना किसी कानून के भारत के लोगों पर शासन कर रहे हैं, बिना किसी नियम कानून के कर रहे हैं, तो ये होना बहुत ज़रूरी, लागू होना बहुत ज़रूरी है, तत्काल इसके लागू किया जाए। इसीलिए कानून व्यवस्था से और कुछ अन्य रिलेटेड विषय को उस दिन 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया और उसको 26 नवंबर 1949 को कहा जाता है कि हमने अपने संविधान को एडॉप्ट किया, अपनाया, लागू नहीं किया गया, उसको एडॉप्ट किया गया। यानी हमने 26 नवंबर 1949 को, आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे
प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रनात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त वाले बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 मिति शीर्ष शुल्क सप्तमी विक्रमी 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो उस समय 26 नवंबर 1949 का ही जिक्र है, क्योंकि उस दिन ही हमने संविधान को पूर्णतः बनाया था और उसको अडॉप्ट किया था। लेकिन 2 वर्ष इसलिए रुका गया क्योंकि हमने उससे पहले अंग्रेज़ों को चिढ़ाते हुए 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर हमने झंडा फहराया हुआ था और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से मनाने चालू हुए। तो आइए दोस्तों, आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाएं और 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं। आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत लोग ये तथ्य को नहीं जानते हैं, हम लोग भूल चुके हैं पूर्ण स्वाधीनता दिवस को। आप लोग इस वीडियो को बहुत लोगों के पास शेयर करें ताकि लोग फिर से उन जाबाज लोगों के बलिदान को याद करते हुए पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी 26 जनवरी को मनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।